मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलाम नहीं के वो जज्बा है, सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और नबी की आल का सदका करम मुझ पर है, नबी की आल का सदका करम मुझ पर है अल्लाह का। मैं करता हूँ सना उनकी, दहन मैला नहीं होता। मैं करता हूँ मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी का दामन रहमत पकड़ लो ऐ जहां वालो, नबी का दामन रहमत पकड़ लो ऐ जहां वालो। क्योंकि रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग इस वक्त सहरी कर रहे हैं, लेकिन अब बारी है कि हम अपने मेहमानों से पूछें कि उन्हें हमारी शेफ़ का खाना कैसा लगा। रिजवान आप बताएं कैसा लगा जी जो उन्होंने खाना तैयार किया। मेरे ख्याल से बच्चों ने ज्वाइन किया है तो बच्चों से पूछा जाए कि उन्हें कैसा लग रहा है खाना। बच्चे तो जिस तरह खा रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाभी आप बताएं कैसा लगा आपको।
बहुत अच्छा बना हुआ है। सही बात है, ऐसी हाँ। आप दिल रखने के लिए बोल रहे नहीं हैं? नहीं, अच्छा बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है। हाँ। अच्छा सामिया, ये ड्रिंक थी, इसका नाम आपने नहीं बताया, क्या ड्रिंक है जी? ग्रेप मॉकटेल। ग्रेप मॉकटेल, वैसे इसको ज़ॉम्बी मॉकटेल भी बोलते ये कहाँ से नाम निकाल के ला दिया आप? सादा सादा बोले लाल शरबत है भाई, हैं। नहीं आप इसको बोले लाल शरबत है या लाल अंगूरों का शरबत है, आप ऐसे ऐसे नाम लाती हैं निकाल के तो ज़ॉम्बी और ये। फिर वो इंटरेस्टिंग होते हैं ना, हाँ लोग यार मैं बस पी के- नाम ऐसा ना, नाम सुन के पीने को दिल पीने को चाहे। दिल चाहे। अच्छा ये आप भी उस पर रखते हैं? मैं बिल्कुल, अगर कोई इस तरह देखे ना इंटरेस्टिंग नाम हो तो पिया जाए। नाम अच्छा हो तो फिर उसका पीने का मजा हो। चलें जी, रिजवान ने तारीफ कर दी है, बड़ी बात है, और रिजवान बड़ी मुश्किल से तारीफ करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सेट पर आपको दो बड़े मासूम से बच्चे नजर आ रहे होंगे, जिसमें एक बड़ा शरारती है जो ऊपर जाके बैठ चुका है, और ये हैं रिजवान के माशाल्लाह दो बेटे हैं। आज ये हमारे सेट पर मौजूद हैं। भाई प्लीज आपसे दरखास्त है, आप आ जाएं, तहा, आप इधर आ जाएं। तहा, ये तहा। तहा आप लाइव जा रहे हैं, आपको पता है टेलीविजन हाँ, पे। आप टीवी में देख रहे हैं, आपके दोस्त भी देख रहे हैं आपको। पहले अच्छा पहले ये बताएं, इधर तो ये आएं। क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा बैठ तो जाएं आप। अरे तहा ने तो सेट, पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। 2 क्लास में। अच्छा तो ये बताएं कि आपके स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हैं? लड़का लड़की जो भी है, कौन बेस्ट फ्रेंड है आप? माए। भूल गए आप? हैं? भाई मेरे ख्याल से आप इनसे जो है ना, ये एक्सपर्ट हैं कैपिटल्स में, अच्छा और इनके रूम में जो है वो पूरे वर्ल्ड के मैप हैं, और दुनिया के तकरीबन 100 कंट्रीज के कैपिटल अली को मालूम है। अली तो बात ही नहीं कर रहा। भाई अली को ब्रोस पसंद आ गया मुझे लग रहा है, अली और तवज्जो ब्रोस इनकी अच्छा है? वहाँ है। अच्छा है ब्रोस? हैं? अच्छा अली, आपसे कैपिटल पूछे जाए हैं? अली का मूड नहीं है भैया, आज बात कर आपको दूंगा गिफ्ट। आपको घर में ज्यादा पापा अच्छे लगते हैं मामा? एक का बताना है आपने। याद नहीं है। याद नहीं है क्या मतलब है? मैंने क्या स्कूल का लेसन पूछ लिया? याद नहीं भाई, आज सामने आपके अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं। बताएं, आपको बाबा अच्छे लगते हैं मामा? हाँ, कौन अच्छा लगता है? ठीक है। ज्यादा अच्छा कौन लगता है? ज्यादा अच्छा कौन है बताएं? येलो वाला ब्रोस। हैं? बाद में खा लेना। इतना टाइम लगा रहे हैं आप? कौन भाई? गिफ्ट फिर नहीं मिलेगा? बाबा। बाबा सारा टाइम मम्मा दे टीवी में आते इस वजह से। टीवी में आते इस वजह से। अच्छा हाँ। आप कौन सी क्लास में? बाबा तो- गिफ्ट जी? 1 ओ। अच्छा बाबा गिफ्ट दिलाते हैं आपको? हाँ। क्या दिलाते हैं बाबा आपको? तो ट्रैक्स हाँ हाँ, और एक टॉय। टॉय। ये तो नहीं करते कि मना करते हैं? मैंने। अच्छा बाबा ये बताएं, बाबा डांटते हैं कभी? नहीं मम्मा नहीं वाकई में ना बाबा डांटते नहीं है भाई। आपको डांट पड़ती है घर में? नहीं। नहीं पड़ती। अच्छा ये भाभी ये बताएं, दोनों में से ज्यादा तंग कौन करता है? दोनों ही करते हैं कभी। दोनों बराबर का तंग करते हैं, दोनों बराबर का तंग करते हैं, लेकिन बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं। आराम भाई से। बर्थडे तो पूछे ना, इनकी बर्थडे कब आती है? हाँ आपकी बर्थडे कब है भाई, ये बताएं। इनको याद ही नहीं होगी। अली बताइए। अगस्त अगस्त में कौन सी डेट डेट? डेट 14 ओ 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान का डे। पाकिस्तान का डे है या आपका बर्थडे है? मेरा। दोनों साथ साथ है। और जब भी आपने ग्रीन कलर पहना है आज, अच्छा इस वजह से ग्रीन कलर पहन के आए? हाँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। तहा आप अपनी बर्थडे बताएं आके यहाँ तहा को नहीं याद भाई? तहा बर्थडे याद है? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर। कितने साल के हो गए आप? 7। 7 ईयर्स के हो गए। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत सारी अभी आप लोग दिलचस्प बात बताना चाहूंगा जी, बिल्कुल। अली जो है माशाल्लाह की डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त है, तो इसी मुनासबत से जब ये इनकी पैदाइश हुई मौलाना साहब, तो दोस्तों ने कहा भाई आज़ाद खान नाम रख दो या इस तरह, क्योंकि फ्रीडम डे पर हुए हैं। तो मैं बहुत सोचता रहा कि इनका क्या नाम होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि 14 अगस्त से अगर मैं रिलेट करूं तो पाकिस्तान में कौन सा नाम है सबसे पहले याद जहन में आता है, तो ऑफ कोर्स एक ही नाम है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो वैसे ही मोहम्मद और अली इससे बड़ा नाम हो नहीं सकता, लेकिन मैंने उस रेफरेंस को भी लिया और इनका नाम इसी वैसे इनके जो दादा है उन्होंने इनका नाम रखा मोहम्मद अली जिन्ना पर मोहम्मद अली। और इसी तरह से तहा जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर से जो नाम जहन में आता है परवेज़ मुशर्रफ का है। तो मैंने जो है वो नाम परवेज़ मुशर्रफ ही रखा, और मुशर्रफ साहब को ये बात बताई भी मैंने खुद। लेकिन वो घर में ज़रा जमहूरियत ज़्यादा है और डिक्टेटरशिप को इतने लोग मानते नहीं हैं, तो इसलिए फिर नाम चेंज करना पड़ा। रिजवान आप तहा नाम बहुत ही प्यारा। आप ये बताएं, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अच्छा लेकिन आप माशाल्लाह इतने पॉलिटिशियंस के साथ हैं, आपकी अपनी यूथ पार्लियामेंट भी, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे आप? पार्टी बना लें अपनी आप, या है इरादा? नहीं इरादा है बिल्कुल। देखिए कोई बुरी बात नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं ना गैर सियासी बातें मना है, मैं इसको नहीं मानता। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको मुल्क की तकदीर बदलनी है
तो उसको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। जी, ठीक है। और हमने भी यूथ पार्लियामेंट इसीलिए बनाई है, बुनियादी आपका मकसद है, यूथ इरादा पार्लियामेंट है का यही कि है आप politics कि में हम आएंगे। नौजवानों को ट्रेन करें और वो पॉलिटिक्स में जाएं। बेसिक मकसद यूथ पार्लियामेंट का यही है। अच्छा, तो और मुझे मेरा बात अपना बताएं। जाती मकसद भी है ये। मुझे एक बात बताएं कि चलें जी ऐसा सोच लेते हैं और इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं कि आपकी इंशाल्लाह। हुकूमत आ गई, जी रिजवान जाफर की हुकूमत आ गई, तो रिजवान जाफर आने के बाद पहला काम क्या करेंगे? या वादे ही करेंगे या कुछ ऐसे सेक्टर सोचे हुए हैं कि जहां पर आप समझते हैं कि इधर तो काम करना ही करना है? जरूर आएगी। और एक नौजवानों की बड़ी ताकत हमारे साथ है, जोड़ रही है। और हमारा पूरा इरादा है कि हम इस दफ़ा तो इलेक्शन करीब है, अब अगर वो इलेक्शन आगे बढ़ जाते हैं तो शायद इसी में चले जाएं, वरना खैर बढ़ेंगे नहीं। अब हमारी ख्वाहिश है कि ये अपने टाइम पर हो जाए। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात आएंगे उसमें ज़रूर यूथ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेगी। हमने एक जदीद पाकिस्तान तहरीक के नाम से मूवमेंट शुरू की है कि हमें अपने शहरों को जदीद बनाना है। अगर शहरों की क्रिकेट टीमें हो सकती हैं तो शहरों की नौजवानों की वो टीमें क्यों नहीं हो सकती जो अपने सीनियर्स के साथ मिलकर अपने शहरों को बेहतर करें। अच्छा रिजवान, आप और हम 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी आप सर मैं जलसे का मूड हो रहा है, अभी जो आपने चाह रहा है मैं ये बताएं कि हमारी यूथ के असल मसाइल हैं क्या? आप माशाल्लाह इतना यूथ के साथ रहते हैं, हमारी यूथ का असल मसला क्या? देखिए यूथ का जो असल मसला है, हमारी यूथ उस ट्रैक पे चल रही है जिस ट्रैक पे चलना चाहिए? देखिए यूथ की जो एज होती है, अब मैं बच्चे हैं, जैसे मैं बच्चों से का आपसे पूछूं कि बच्चों का मसला क्या है, तो भाई बच्चों को तो आप जैसा देंगे, जैसा ट्रेन करेंगे, इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज देंगे वो इनके मसले होंगे। यूथ के जो मसले हैं वो उनके मसले नहीं हैं, वो मसले गवर्नमेंट के मसले हैं कि वो उनके लिए क्या कर रही है, उनको क्या चीजें दी हैं। लेकिन मियां बीवी भी रोड पे लड़ रहे हैं तो आप मोबाइल लेके खड़े हो गए, दिस इज नॉट द वे। सर एक वक्त था कि दो आदमी लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, अब वीडियो बनाता है, अब वो वीडियो बनाता है तीसरा आदमी, तो ये गलत है। और ज्यादा हमारी यूथ इस तरफ जा रही है ना, तो हमें अपनी यूथ को भी ट्रैक पे लाना है। यूथ को भी ट्रैक पे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम ये अवेयरनेस का ही काम कर रहे हैं, एंगेजमेंट का काम कर रहे हैं, नौजवानों को प्राइड दे रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट, देखिए हम एक रोल अदा कर रहे हैं, ब्रिज का रोल गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट और यूथ के दरमियान हम एक ब्रिज है। यूथ और इदारों के दरमियान हम एक ब्रिज हैं, हम एक ब्रिज बने हुए हैं इनके दरमियान कि यूथ को हम पॉजिटिव रास्ता दिखाएं। सामने आप क्या समझती हैं कि किस तरह यूथ किस तरफ जा रही है? सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। हाँ नहीं जा रहे एग्जैक्टली। कैसे सही, यही तो पूछ रहे हैं, सही डायरेक्शन पे कोई कैसे मर रहा है उसकी वीडियोस बना देते हैं। कभी ये नहीं किया कि अभी रीसेंट मेरे मामू का एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे के वीडियोस बनाते रहे। नहीं वीडियोस भी नहीं बनाई तो किसी ने आके पूछा भी नहीं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपको मतलब उनको हॉस्पिटल ले जाए। वो बस रोड पे पड़े थे क्योंकि गर्मी ज्यादा थी और लोग दुकानों से बाहर आना नहीं चाहते। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। इसमें एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि बात वही है कि सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। हमारा ये है कि हमारी नौजवान नस्ल ने ना जो चीज़ देखी कि ये फेम का जरिया बन रही है, बिल्कुल सही कह रहे उस हो। चीज़ को अपना लिया, खींचे जाए जिसमें वीडियो बना के वीडियो में और उसमें भी हमारी तस्वीर भी हो। अब आप देखें मिसाल कावे के सामने खड़े, उमर खजरा के सामने खड़े, वहां पर मांगने का वक्त है, आप सेल्फियां ले रहे हैं। तो बात ये कि वो सेल्फी काम नहीं आएगी, तुम्हें उस वक्त दुआ काम आएगी। तो इसी चीज़ के मद्देनजर कि हमें नौजवानों को ना चाहे इस्लामी तरीके से या दुनियावी तरीके से बाशऊर करना पड़ेगा कि नौजवान नस्ल वो नस्ल है जो रीढ़ की हड्डी के मानने थे हमारे यहाँ। सर मौलाना साहब मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा। देखिए इतने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी में हलाक नहीं हुए जितने रोड एक्सीडेंट में हलाक हो जाते हैं। जी जी। जितने लोग पाकिस्तान में हलाक होते हैं एक्सीडेंट में, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद कराची के अंदर जी जी। और कराची में 80% वो नौजवान होते हैं, खासतौर पर मोटरसाइकिल सवार। जी। अब आप जो है वो देखें, मुझे एक शख्स मिला स्वीडन के अंदर, उसका ताल्लुक लंदन से था, वो 2 दिन के लिए जो है वो कराची आया था। उसने मुझसे कहा मुझे लगता है पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। मैंने कहा आप ये कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि यार आप लोग को तरक्की की बड़ी जल्दी है। मैंने कैसे? कहना यार मैं गया कराची और वहाँ 2 लोग, अगर आप दुबई में देखें और जगहों पे देखें तो वहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन इतने सख्त हैं, चाहे वो वहाँ का शेख हो चाहे कोई भी हो, उसने फॉलो करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमने हमारा होना क्या है और निकल जाए तो निकल जाए। इसमें शरीफ एक अर्ज है, बात ये वही बात आ गई कि देखिए यहाँ कराची का ही बंदा जब दुबई जा रहा है तो वही जो जहाँ पर उजरत पसंदी कर रहा है वहाँ पर वो जाके ठहर रहा है। वजह ये कि हमने कहा ना, जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना सोबत, उसको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ठीक है ये काम मैं भी करूंगा। यही बंदा जब बाहर जा रहा है, कानून का मसला ये कि हुक्मरान भी इस पर अमल कराए और लोग भी जब अमल करें तो दूसरा बंदा खुद अमल करता है। जी प्लीज। यूथ की बात हो रही है तो जहाँ हम लोग MBA BBA करके बाहर निकलते हैं, हमें इंटर्नशिप्स नहीं मिलती जब तक कोई पर्ची ना हो। कहते हैं कि किसी की रेफरेंस लाए हो, अभी रिसेंट मेरे साथ भी ऐसा हुआ, किसी की रेफरेंस है तो मतलब बिना पर्ची के या बिना किसी
अच्छा, उसके इसमें नहीं सामिया मिलता। देखें, आप इस सारे सिस्टम को इस वजह से देखती, कई जगहों पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्ची चलती है, वहाँ टैलेंट भी होता है, लेकिन एक ये अलमिया है कि आपको सोर्स चाहिए होती है, Reference। लेकिन हाँ रेफरेंस चाहिए होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपने इदारे की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं होता। मैं इधर काम कर रहा हूँ, Major काफी like सालों- और देखिए आप लोगों को और नौजवानों को ये कहना, हमें ये कहना चाहिए कि भाई वो ये ना सोचें, ये नेगेटिव सोच, Negative ठीक है? thoughts ना और लाएं ना। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इसी शहर में जहां आज हम बैठ के लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, आप किसी भी क्रिकेट हो, बिजनेस हो, किसी भी शोबे के, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और आपको एहसास होगा कि वो कहां से चले थे और कहां पहुंचे। ऐसे ही। मतलब लोगों ने कामयाबी हासिल की लेकिन है। वही है कि जब आप हर्डल्स तो आती हैं लाइफ में, जो भी एक सक्सेसफुल आदमी है, अगर उसकी स्टोरी उठाएं, दुनिया का कोई सक्सेसफुल आदमी बगैर हर्डल्स के नहीं बना होगा। तो ये तो है कि हर्डल्स आएंगे तो तो हिम्मत successful- नहीं हारनी, आगे लगे रहे। हिम्मत नहीं हारनी। जैसे रिजवान भाई पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, भाभी आप ये बताएं कि वैसे ही गायब रहते हैं, आप चाहती हैं पॉलिटिक्स में, सच बताइए, और जो उस वक्त में पॉलिटिक्स का सिनेरियो चल रहा है, आप चाहती हैं? मतलब कि मैंने सवाल आपसे किया, भाभी आप बताएं क्या चाहती हैं, अभी आए पॉलिटिक्स में? पता नहीं, जैसे ये बेहतर समझे। अच्छा, बेचारी भाभी हमारी इतनी मासूम है, सब कुछ रिजवान भाई पे छोड़ा हुआ है, मतलब कुछ तो भाभी होना चाहिए कि नहीं भाई, अब वैसे ही यूथ पार्लियामेंट आपकी चल रही है, टीवी पे आप अलग बिजी होते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो फिर ही आपको नजर नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर तो इस वजह से भाभी कुछ तो जरा रोब रखे ना आप अपना। नहीं, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। वाह वाह। और रिजवान को वैसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जो भाभी हैं वो बहुत ही मासूम है, ना वो कुछ बोल रही हैं, और यही वजह है कि रिजवान भाई जो है वो माशाल्लाह खुश नजर आते हैं हमें, वरना बड़ी सख्ती होती है बेगमात की जानिब से, लेकिन रिजवान भाई की ये बड़ी, रिजवान भाई आप बड़े लकी है वैसे। वैसे देता हूँ कि मैं लोगों को माफ़ करने में और किसी से माफ़ी मांगने में ज़रा सी भी देर नहीं करता। माशाल्लाह। अगर किसी ने मेरे से ज़्यादती की है तो मैं उसको फ़ौरन माफ़ कर देता हूँ, और अगर मुझसे गलती से किसी से ज़्यादती हो गई है तो मैं छोटा बड़ा नहीं देखता, मैं फ़ौरन माफ़ी मांग ये लेता हूँ। ईमान की अलामत है। लेकिन ये रिजवान भाई, अब मेरी सब बात आपने काट दी बीच में, आप बड़े खुशनसीब हैं माशाल्लाह, आपको इतनी अच्छी बेगम मिली है, हाँ। और इस बात को आप माने। नहीं, मैं मानता हूँ, माने बिल्कुल इस बात को आप। मैं अक्सर मुल्क से बाहर जाता हूँ। अभी मैं पिछले साल अमेरिका गया तो 1 महीने के लिए गया, तो उसमें इन्होंने खैर ड्राइविंग भी अब सीख ली है, माशाल्लाह। 1-1.5 साल हो गया है, तो उसमें एक बड़ा टफ होता है, बिल्कुल, लेकिन हमारा प्रोफेशन है, अगर बेगमात हमें सपोर्ट ना करें तो इम्पॉसिबल है कि आप तरक्की कर सकें। ऐसा हो नहीं नामुमकिन है कि गुज़ारे, अगर आप अपनी शूट से या किसी भी प्रोजेक्ट के बाद घर आए और घर पे वो एक लड़ाई का सिलसिला हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा ऐसी बिल्कुल, बेगमात को बिल्कुल, सलाम है। और ये जो बच्चे हैं ये रिजवान भाई पे गए, ये बिल्कुल नहीं बैठ रहे। तहा प्लीज इधर आएंगे आप? हाँ। देखिए कोल्ड ड्रिंक था, अच्छा, थोड़ा अब अपनी टॉपिक की जाने आते हैं, और मुफ्ती साहब एक छोटी सी बात जी, प्लीज 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 गुफ्तगू चल रही प्लीज थी प्लीज। ट्रैफिक के इशू पर, क्योंकि मैंने इस पे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की और बहुत चीज़ें इस पे सोच है। देखिए असल चीज़ जो है ना, ये फ़र्ज़ है रियासत का कि अगर कवानीन बनेंगे तो उस पर जो है वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंटेशन होगा। बिल्कुल। कवानीन क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम ये सोचते हैं कानून बनाने वाले कि अगर ये कानून बने हुए हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया तो हमें खुद इस पर अमल करना पड़ेगा, और वो खुद अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि कोई भी शख्स ये कहता है ना कि जनाब ये कवानीन बने हुए इतने अच्छे, इस पर अमल, सियासतदान लेकर आने, अपने ऐसी हुकूमतें लेकर आनी है जो एहतसाब, ट्रांसपेरेंसी अपने आप शुरू करें, बिल्कुल खुद फॉलो करें। उसका बच्चा जो है वो बीमार है और वो एक्सरे नहीं करवा पा रहा, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पा रहा, अब उसे सेहत नहीं दे पा रहे, उसे कैसे सिग्नल पे रोकेंगे? एक शख्स जो है वो अपने बच्चे की तालीम नहीं करवा पाया, उसे कैसे सिग्नल पे रोकेंगे? और वही जो रिजवान अभी एक आपने शख्स जो है वो शुरू में बात करी, इंसाफ, फौरी इंसाफ नहीं ले पा रहा, उसको कोई मजबूर जो है वो अदालत के अंदर है, 17 लाख केसेस पड़े हुए अभी और लोगों को नहीं पता कि उनके क्या होगा फैसला। और जो अभी आपने वही शुरू में बात करी कि हमें उन सियासतदानों की, उन हुक्मरानों की जरूरत है जो पहले अपना एहतसाब करें और वो जो कवानीन बना रहे हैं उसको खुद फॉलो करें, देन आप दूसरे को बोले। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा और टॉपिक की तरफ थोड़ा सा दोबारा आएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा मुफ्ती साहब कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती? सर सबसे पहली बात कि जिनकी ज़िनाकारी करते हैं, जो सूदखोर हैं, और मैंने पहले भी आपसे कि नमाज को कबूल करना ना करना ये अल्लाह की ज़िम्मे है, लेकिन ऐसे लोग जो कि हलाल कमाई इख्तियार नहीं करते उनके बारे में भी ये हुक्म आता है। लेकिन मैं जो आपको एक बात वादे करना चाह रहा था कि नमाज को पढ़ना इस तरीके से जिस तरह अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, तब नमाज कबूल होगी। मिसाल के तौर पे हाँ मिसाल के तौर पे कि अगर हम नमाज में खड़े हैं, अगर हमने नमाज के शराइत ही पूरे नहीं किए, जैसे जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, लिबास का पाक होना, किबला रुख होना, ये शराइत नमाज में, नमाज का वक्त होना, कबूल होगी। बिल्कुल, इसको भी हम बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं ऊपर से कॉल आ जाती है, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारा
रमज़ान हमारा ईमान। सहरी ट्रांसमिशन बस अभी थोड़ी ही देर में ख़त्म होने वाली है, थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर होगी। और ये जो वक्त है, मैं बार बार इस बात को इस वजह से दोहराता हूँ कि ये वक्त बड़ा अहम होता है, बड़ा कीमती होता है। तो इस वक्त में जितनी दुआ करें, जितने मुँह से अच्छे अल्फाज निकालें, इतना कम है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वो हमारी बात हमेशा रह जाती है कि जो बेनमाजी है, जो नमाज नहीं पढ़ता, इसकी सज़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज़ें छोड़ता है और नमाज नहीं पढ़ता, 3 सज़ा। दूसरी सज़ा ये है कि जब इंसान मरने लगता है तो प्यास इतनी लगती है कि दरियाओं का पानी पिला दें, वो शख्स प्यास ही रहता है, उसे प्यास लगती रहती है। तीसरी सज़ा ये है कि कलमा नसीब नहीं होता ऐसे शख्स को जो नमाज नहीं पढ़ता। याद रखिए, वो अल्लाह की रहमत है कि अगर हो जाए, लेकिन कलमा नसीब नहीं होता। तीसरी और कब्र की जो है वो सज़ा, उसमें सबसे पहली सज़ा ये है कि दाएँ मसलियाँ बाएँ पसलियों में दाखिल हो जाती हैं। यानी कब्र जो है ना, आग की भट्टी बना दी जाती है कि दाएँ पसलियाँ और बाएँ पसली को मिला दिया जाता है। एक सांप ऐसा मुसल्लत किया जाता है जो रोज़े महशर तक उसको डसता रहता है। इसी तरीके से 3 सज़ाएँ रोज़े महशर की हैं। पहली सज़ा, जब वो उठेगा तो नामा अमाल दाएं हाथ में देने, दाएं हाथ कहते हैं राइट हैंड को जी। हदीस में आता है कि राइट हैंड में उसके नामा अमाल नहीं दिए जाएंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड में उसके नामा अमाल दिए जाएंगे। और फरमाया तुम जहन्नम में हो, जब तक तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं होगी तब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते, जब तक जो तुमने गुनाह किए हैं। तो इसलिए फरमाया गया कि लेफ्ट हैंड में उसको दाएं मिलेगा। फिर उसकी एक और सज़ा ये है कि वो हाथों को खाएगा कि या अल्लाह मैं जहन्नम में हो गया, हालांकि मैं नमाज और नेकियां करता था, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता था, इसकी वजह से ये मामला आएगा। और इसी तरीके से आखिरी जो बात है कि जब तक सज़ा पूरी नहीं होगी तब तक वो शख्स जन्नत में जाएगा, यहाँ तक कि जब तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सफ़र में कहते हैं कि नमाज माफ़ होती है, आधी होती है। सफ़र में जो लोग कर रहे हो तो उसमें बताइएगा मुझे ज़रा। ये माफ़ तो नहीं होती, कसर कहलाती है। अच्छा, कसर से मुराद ये कि फ़र्ज़ नमाज जो होते हैं ना, वो जैसे आप ज़ोहर है, असर है और इशा, असर की 4 फ़र्ज़ हैं, उनको अदा कर देंगे। 3 फ़र्ज़ जो होते हैं उसको अदा नहीं, 1.5 नहीं पढ़ सकते आप। फजर की 2 फ़र्ज़ हैं, उनको आप 1 नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आज से इशा की 4 फ़र्ज़ उनको अदा कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप सुन्नतें भी पढ़ें जो मौक़िदा हैं, नफिल ना पढ़ें तो कोई मुदायका नहीं, या आप सुन्नतें गैर मौक़िदा ना पढ़ें तो कोई मुदायका नहीं। लेकिन जो मौक़िदा सुन्नतें या वाजिब वितर है, वितर वाजिब होता है हमारे यहाँ, तो वाजिब भी फ़र्ज़ के करीब होता है, उसको भी छोड़ने की मामानियत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई नहीं पढ़ सका ना, सुन्नत नहीं पढ़ सका या वितर नहीं पढ़ सका, तो कसर लाजमी पढ़े सफ़र में। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, जो क़ज़ा नमाज करते हैं क्या उसका गुनाह है? जाहिर सी बात है, जब इंसान जानबूझ होगी, ये तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह जिसको भी चाहे बख्श दे। बेशक, बात नहीं सी कि एक भी नमाज नहीं छोड़ने का हुक्म। बेशक। रिजवान, आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ, ज़ाहिर है आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, यूथ आपको बड़ा पसंद करती है, आपकी बात भी मानती है, क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को? क्या ऐसा मैसेज है आपका? पहले तो नमाज के हवाले से जो बात हो रही थी कि इकबाल ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे निजात। तो बस आप जो हैं वो अगर अल्लाह के आगे झुक रहे हैं तो आपको फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत बेशक, बेशक। 1000 सजदों से आपको जो है निजात मिल जाती है। कोई दो और सबसे बड़ी ताकत जो है वो मज़हब की ताकत है। बेशक। और ख़ास तौर पे जो ख़ास तौर पे मुश्किल हालात में हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को हल फरमाए। और लोग बहुत मुश्किलात के अंदर हैं, कहीं गुर्बत है, कहीं सेहत का मसला है, कहीं तालीम का मसला है, कहीं बहुत से इशूज़ हैं। तो सबको अल्लाह ताला जो है वो हिफ्ज़ मान में रखे और उनकी मुश्किलात को हल फरमाए। बस नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि नाउमीद ना हो, उम्मीद रखें, उम्मीद का दामन अपने हाथ में ज़रूर रखें। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ज़रूर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएं, पढ़ के आएँ बाहर से, बहुत ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह है, बेहतरीन है। उधर जाएं, लोगों को देखें कि सच कैसे बोलते हैं, ईमानदारी क्या है, और जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उसको बिल्कुल सीखें। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। भाभी, ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज बात हो रही थी नमाज के हवाले से, बहुत सी चीज़ें जो मैंने भी सीखी, बहुत सी चीज़ें मुफ्ती साहब ने बताई, और हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जिसको चाहे जब चाहे जो है हिदायत दे दे। तो हम भी इस वक्त हिदायत की दुआ मांगेंगे। कल इसी वक्त दोबारा हाजिर होंगे। रमज़ान हमारा